पेशेंट्स को मैं जब देखता हूँ तो उनको कई बार इंजरी के कारण भी नी पेन हो जाता है। कई बार छोटी सी चोट लगती है और वो रिकवर नहीं हो पाती या हम उसे रिकवरी का टाइम नहीं देते। कुछ लोगों का ऐसा लाइफ में होता है कि फैमिली में उनको ही सारा काम करना पड़ता है, उनको रेस्ट बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है, या वो रेस्ट पे जाता है तो पूरी फैमिली सफर करती है। तो ऐसे लोगों में अगर कोई इंजरी भी हुई तो वो थोड़ा सा उसको ठीक करते हैं, देख रेख करते हैं, 1-2 दिन बाद वापस काम पे लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में वो जो रिकवरी है, जो इंजरी पूरी तरह से ठीक होनी होती है वो नहीं होती, और वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर अर्थराइटिस की फॉर्म में धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। और ये बाद में पता चलता है कि ये जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, जो नी पेन हो रहा है या नी अर्थराइटिस है, उसका कारण वो कई साल पहले जो इंजरी हुई थी, जो उनको चोट लगी थी, वो थी। तो ऐसे केसेस में हमें जब भी कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर की सलाह से हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और उसको इंजरी को रिकवर होने का टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर जर्नल मसल की इंजरी होती है तो वो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, बट जॉइंट्स की इंजरी एक तो हील होने में बहुत टाइम लेती है, दूसरा उसमें क्योंकि सराउंडिंग लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स ठीक होने में बोन से भी ज्यादा टाइम लेते हैं। बोन फ्रैक्चर एक बार को जल्दी जुड़ जाता है, बट लिगामेंट इंजरी बोन फ्रैक्चर से भी ज्यादा टाइम लेती है हील होने में। और पेशेंट्स को क्या लगता है कि मेरे को तो 15 दिन हो गए रेस्ट करते हुए, अब तो मैं ठीक हो जाना चाहिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट कई बार वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, दोबारा से आती है, और वो एक नए रूप में, एक नए फॉर्म में वो डिसीज डेवलप होती है। तो ऐसे केसेस में हमें नी इंजरी का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोगों को गाउट की प्रॉब्लम होती है, उनका जो बॉडी में यूरिक एसिड लेवल है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो कई बार ये डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड जाके जॉइंट में फंस जाता है, और जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जो जॉइंट्स की मोबिलिटी होता है उसको इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से भी बहुत बार नी पेन होता है। और नी पेन बार बार परसिस्ट करता है, मतलब थोड़े टाइम में मेडिसिन खाते हैं, ठीक हो जाता है, बट उसके साथ आपको मेरा हमेशा मोटो रहता है कि आप जब डिसीज कोई भी आपको हो गई है तो आपको उसके डीप को समझना चाहिए, वो रूट कहाँ है उसकी। अब मान लीजिए आपका यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है, आप यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन खाते हैं, जनरली डॉक्टर बहुत सारी एलोपैथिक होती हैं, अब वो देते हैं, तो उससे वो यूरिक एसिड जो ज्यादा था वो फ्लश आउट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है, बट उसका रूट कहाँ है, वो क्यों ज्यादा बन रहा है और वो क्यों डिपोजिशन का हो रहा है। तो उसमें हालांकि लीवर का एक मेजर रोल होता है, किडनी का होता है, कि इनके फंक्शन में डिस्टरबेंस होने की वजह से या तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हो गया वो बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको समझना चाहिए। इसके साथ साथ यूरिक एसिड में डाइट का बड़ा रोल है। अब लोग परहेज तो करते नहीं है, आप मेडिसिन खाने, एक मैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हम खाली दवाई को इलाज समझते हैं, बट आपको यहाँ समझना चाहिए कि खाली दवाई खाना प्रॉपर इलाज नहीं होता, उसके साथ परहेज भी होता है। और लोगों की मेंटेलिटी ये है कि दवाई खाना ही प्रॉपर इलाज है। कई बार दवाई के साथ साथ और भी थेरेपी जरूरत होती है। अब नी पेन में जो मैं कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे को प्रैक्टिस करते इतना टाइम हो गया, बट मैं देखता हूँ पेशेंट्स को कि फीमेल्स को या जिसको भी नी पेन हुआ है या ऐसी कंडीशन में आ गया कि उसको अब सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, ये कंडीशन हुई क्यों है? असल में हम देखते हैं तो पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम तक जब उसको नी पेन होता है तो वो लापरवाही करता है, मतलब उसको लगता है वो जाता है डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक के पास जनरली लोग विजिट करते हैं, और ऑर्थोपेडिक कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ पेन किलर और कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से उनको टेम्परेरी बेसिस पे तो रिलीफ हो जाता है, बट वो ये नहीं समझते कि नी पेन का असल रीजन क्या होता है। नी पेन का अगर हम आम भाषा में करें बात, तो नी पेन में जनरल में सबसे पहले जो होती है मसल की वीकनेस होती है। जब मसल की वीकनेस, या तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है या फिर आप ओवरवेट हैं, तो जब ये मसल की वीकनेस होती है, मसल की बॉडी का जो वेट है वो मसल के थ्रू पास आउट होता है, बोन स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट देती है, बट जो मूवमेंट का काम है, जो स्ट्रेंथ का काम होता है वो मसल का होता है। अब मसल हुई वीक और उसका जो बॉडी वेट का है, जो पूरा वेट है वो बोन टू बोन ट्रांसफर होने लगता है, और बोन के बीच में है कार्टिलेज। जब वो बोन के बीच में से पास होगा तो कार्टिलेज दबने लगेगा, और वो दबेगा तो वहां इन्फ्लेमेशन पैदा होगी और जॉइंट के स्ट्रक्चर में खराबी आना शुरू होगी। अब जब मेडिसिन देते हैं तो वो न्यूट्रिशन पे तो काम करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन के लिए एंड ये पेन किलर वगैरह देते हैं, बट उसका जो कॉज है मसल की टोन के लिए, मसल की स्ट्रेंथ के लिए, तो जो उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो नहीं लेते। वो तो कहते हैं हम तो डॉक्टर की दवाई खा रहे हैं, पिछले 2 साल से खा रहे हैं, और हमें तो तुरंत जब तो आराम आ जाता है, बट फिर प्रॉब्लम होती है। फिर बाद में कहते हैं कि अब हम फिजियोथेरेपी के लिए या कोई नेचुरोपैथी के लिए या और कुछ एक्यूपंक्चर के लिए आए हैं, बट अब सोचते हैं कि वो फट से आराम आ जाए, बट वो कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने उस टाइम पीरियड को, जो 2 साल जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो तो मिला ही नहीं, उसने खाली टेम्परेरी, उसने तो सोचा कि खाली मैंने तो दवाई खानी है, दवाई से ही नी पेन ठीक हो जाएगा,
बट मैं यहाँ पर आपको पर्सनली सजेशन देना चाहूंगा, नी पेन या जॉइंट्स पेन में ना मेडिसिन का रोल होता है, बहुत अच्छा रोल होता है, बट उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अगर इंटरनल इंजरी हो रही है या उसका कोई कॉज दूसरा आपने ही डेवलप किया हुआ है, मान लीजिए आपका पोस्चर ही बहुत ज्यादा खराब है या आपका एक्सरसाइज कुछ नहीं है, मसल की टोन खत्म होती जा रही है और आप सोचते हैं आप मेडिसिन से ही हमेशा के लिए ठीक रहेंगे, तो ऐसा जर्नल में पॉसिबल नहीं होगा। अब बाद में ही अब इनिशियल में आपने मेडिसिन खाई, आपको पेन में रिलीफ हो गया, फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं और फिर कई बार डॉक्टर फिजियोथेरेपी सेशन के लिए या किसी अल्टरनेट थेरेपी के लिए सजेशन भी देते हैं कि भाई आप ये कर लो। तो पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर लिखता है 1 महीने के लिए, उसको जरूरत होती है 1.5 महीना, बस पेशेंट कराता है 10 दिन, उसको 10 दिन में जैसे रिलीफ होता है वो छोड़ देता है, फिर कहता है कि मेरे को तो इससे आराम ही नहीं आया, जब कराया था तब ठीक हुआ। अरे वो जो मसल में इंजरी हुई है, जो मसल में वीकनेस आई है, वो एकदम नहीं जाती है। इसीलिए अगर मैं आपको बात करूं, अगर हम चाहें तो जो सर्जरी होती है नी पेन की, अगर लो पेशेंट थोड़ा ध्यान रखे तो 30-40% या मैं कहूं इससे भी ज्यादा सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। बट पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही ऐसे हो गए हैं, डॉक्टर को तो एलोपैथी में तो उनको तो बस 2 ही चीजें हैं, या तो वो मेडिसिन देंगे या वो सर्जरी करेंगे, और पेशेंट को क्या होता है, तुरंत आराम चाहिए, ना वो ये सोचता कि मेरी बीमारी का कारण क्या है, ना वो उसकी तरफ उसका ध्यान जाता।